महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और दी राइट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपको याद होगा साल 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। यहां तक कि खुद को 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री कहने वाले नरेंद्र मोदी भी तब महंगाई को लेकर जिस अंदाज में कांग्रेस को घेरते थे, लोगों को लगता था कि यही हमारा मसीहा है और यही वो शख्स है जो महंगाई से इस देश को बाहर निकालेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब महंगाई पर मोदी जी कैसे भाषण देते थे, पहले जरा ये सुनिए। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। आज देश की जीडीपी गर्त में है और महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर और सब्जी से लेकर दाल चावल तक के दाम गरीब की जेब काट रहे हैं और बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लंबे लंबे भाषणों के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। जरा सोचिए, और अगर कुछ निकला तो वो ये कि इसके लिए भी कांग्रेस और नेहरू परिवार जिम्मेदार है। लेकिन जब मोदी जी विपक्ष में थे तब कैसे बोलते थे इन मुद्दों पर, अब जरा ये सुनिए। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत में लोगों ने इन बातों पर यकीन भी किया, लेकिन अब सरकार को सत्ता में आए 8 साल हो चुके हैं। मोदी सरकार अब भी अपनी हर नाकामी को कांग्रेस और नेहरू परिवार पर थोपकर खुद को बचाने की कोशिश करती है और जब भी मोदी सरकार फंसती है तो वो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और कांग्रेस के मुद्दों को उठाना शुरू कर देती है, जिससे वो ऐसे सवालों से बच सके और लोगों का ध्यान आम इंसान से जुड़े मुद्दों से हटा सके। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिनमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह समेत तमाम लोग शामिल होते थे, जो इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो सड़क से लेकर संसद तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, प्याज के बढ़ते दामों को लेकर जमकर प्रदर्शन करते थे। जिनमें से एक स्मृति ईरानी भी हैं, जो कांग्रेस की सरकार में बीजेपी कार्यकर्ता संघ गैस सिलेंडर के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन करती देखी गई। लेकिन आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और मजाल है कि इन्होंने एक शब्द भी कहा हो, लेकिन पहले क्या कहती थी, जरा ये सुनिए। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? लेकिन आज सिलेंडर का दाम 1000 रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल से दोगुना है। लेकिन अब भी इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। इस मुद्दे पर अब ये लोग खामोश हैं। दरअसल वर्ष 2009 से 2014 कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के कार्यकाल का सबसे खराब दौर माना जाता है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर जा चुकी थी जब कांग्रेस की सरकार ने मई 2012 में पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे। तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार को लेकर क्या कहा था, पहले ये सुनिए और अंदाजा लगाइए कि अब इनकी जुबान खामोश क्यों है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। दरअसल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और महंगाई का गुस्सा आम चुनाव 2014 में दिखा भी, जब कांग्रेस की सरकार गिर गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन ने लोकसभा की 330 से ज्यादा सीटें जीती। लोगों ने नरेंद्र मोदी को नई उम्मीद के साथ स्वीकार किया। लेकिन अब मोदी सरकार को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन महंगाई पर कोई काबू नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी के इन पुराने वीडियो के जरिए लोग सरकार को घेर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम इतना क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से तेल के दामों में इजाफा हुआ है। ये दाम युद्ध से पहले ही अपने रिकॉर्ड स्तर को छू चुके थे और सबसे बड़ी बात यह भी है
कि रूस ऐसे दौर में भी भारत को सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध करा रहा है, लेकिन मोदी सरकार फिर भी पेट्रोल डीजल के दामों को रोजाना बढ़ा रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पहले वाले मोदी और अब वाले मोदी में काफी परिवर्तन देखा गया है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।